ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। सैयद अहमद मोहिउद्दीन नाम का ये डॉक्टर अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये हजारों भारतीयों को शायद मार चुका होता। सैयद अहमद ने चीन से MBBS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई की है, लेकिन ये पढ़ाई शायद लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए की गई थी। चीन से डॉक्टर की डिग्री लेने वाले सैयद अहमद ने हजारों भारतीयों को मारने के लिए एक खतरनाक जहर बनाने का काम शुरू कर दिया था। इसने जहर बनाने के लिए अपनी लैब में सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये जहर स्वादहीन और गंधहीन था, यानी अगर ये आपके खाने या पानी में मिला दिया जाता तो आपको पता तक नहीं चलता, बस बड़ी संख्या में मौतों की खबर आती। देश को हिला देने वाली ये खबर क्या है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात ATS और केंद्रीय एजेंसियों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला है सैयद अहमद मोहिउद्दीन जो मास्टरमाइंड है, दूसरा है मोहम्मद सुहेल और तीसरा है आजाद सैफी। MBBS करने वाला सैयद अहमद लंबे समय से कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीजों से राइसिन नामक एक जहर बनाने का काम शुरू कर चुका था। बताया जाता है कि राइसिन जहर साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा घातक है। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। राइसिन जहर अगर शरीर में घुस जाए तो मौत निश्चित है। सूत्रों के मुताबिक अहमद राइसिन जहर को दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में शायद पानी और संभवतः मंदिरों के प्रसाद में मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक जहर कांडों में से एक को अंजाम देना चाहता था। ये खतरनाक आदमी शायद भारत के खिलाफ एक बड़ा बायोलॉजिकल हमला करना चाहता था। हाल फिलहाल में इसी की तरह कई पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर पकड़े गए हैं जो लगातार आतंकियों के टच में थे और भारत पर ही हमला करना चाहते थे। ये तीनों भी पाकिस्तान के टच में थे। आप भारत की सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद करिए कि समय रहते इस खतरनाक डॉक्टर और उसके 2 साथियों को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास हथियार और कैस्टर सीड्स मिले हैं। जिस शानदार टीम ने इन खतरनाक लोगों को पकड़ा है उसका बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 1 साल से इन तीनों आतंकवादियों की निगरानी की जा रही थी। इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही थी। इनकी एक एक मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की नजर थी। ये तीनों ISIS के खतरनाक विंग ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस से जुड़े थे। ये तीनों लोग अगर पकड़े नहीं जाते तो आप सोचिए कि ये राइसिन जहर से कितनी तबाही मचा सकते थे। बहरहाल इन तीनों आतंकियों को पकड़ने वाली टीम ने क्या कहा है वो अब आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम ID थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी।